क्या आपकी साबूदाने की खिचड़ी भी चिपचिपी बनती है, आपस में चिपक जाती है? तो ये वीडियो फिर आप ज़रूर देखिएगा और इसको बना के देखिएगा ना, तो ये बिल्कुल परफेक्टली खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बन के तैयार होती है। बनाने में बहुत ही आसान है। वीडियो में बीच में मैंने छोटे छोटे टिप्स शेयर करे हैं, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि सारे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसको इसी तरीके से मज़ेदार और खिला खिला बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये चटपटी साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबूदाना, क्योंकि इसको हमें भिगो के रखना है। तो खिचड़ी के लिए ना आप ये मोटा वाला साबूदाना ही लीजिएगा, इससे खिचड़ी अच्छी लगती है देखने में और ये जल्दी टूटता नहीं है और आपस में चिपकता भी कम है। तो इस साबूदाने को हमें सबसे पहले धोकर रखना है, तो 2 से 3 पानी से वॉश कर लीजिए। और पहली टिप ये है कि आपने ना साबूदाने को बहुत मसल के वॉश नहीं करना है, बस हल्के हाथ से इसको वॉश कीजिएगा ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है ना वो हट जाए। उसके बाद सारा पानी निकाल दीजिएगा और फिर जिस कटोरी से या कप से नाप के आपने ये साबूदाना लिया है वही कटोरी या कप से आपने नाप के पानी डालना है। तो जितना साबूदाना लेंगे उतना ही पानी लेंगे, या फिर ऐसे समझ लें कि साबूदाना के जस्ट ऊपर थोड़ा सा पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी जो है ना साबूदाना के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ढक के रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, साबूदाने का फूलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो खिला खिला बन के तैयार होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे गुजर चुके हैं और आप देखिए साबूदाना कितनी अच्छी तरीके से फूल गया है। तो इसको ना एक बार चम्मच से ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इसको मैं देखिए उंगली के बीच में दबा रही हूँ, देखिए कितने आराम से ये मसल जा रहा है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब खिचड़ी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पैन के अंदर देखिए मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया था। जब ये गर्म हो गया हल्का सा, तो मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ये मूंगफली ली है और इसको जो है ना हमने रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, मैंने इसको घी में ही फ्राई कर लिया था। तो मीडियम फ्लेम पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसका बहुत अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा और ये भुन जाएगी बहुत अच्छे से। देखिए आप अच्छे से मूंगफली भुन गई है, तो फिर इसको हमने एक स्पाइरल नेट की मदद से निकाल लेना है। इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा घी होगा ना वो वापस पैन में ही आ जाएगा और इस मूंगफली को हम एक प्लेट में अलग रख देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसके साथ किस तरीके से काम करना है। और बचे हुए घी के अंदर मैंने यहाँ आधा चम्मच ज़ीरा डाला था और इसको हल्का सा सुनहरा कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे आलू। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इस तरीके से आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इस पॉइंट पे ना उबले हुए आलू भी डाल सकती हैं, आलू को उबाल के उसके पीसेस कट करके डाल सकती हैं, मगर फ्राई करने से ना आलू का फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ मैंने इसमें नमक डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। तो जैसे जैसे आलू गलते जाएंगे नमक भी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आलू अंदर से फीके फीके नहीं लगेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया था। मेरे पास फ्रेश था इस टाइम तो मैंने फ्रेश डाला है, आप चाहें तो सूखा भी डाल सकते हैं इसमें। हरी मिर्च मैंने ना 2 ली थी, अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को हल्की आंच से मिक्स करके इसको हम हल्की आंच में पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इतनी देर में आलू जो है ना वो तकरीबन 80 to 90% सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस बीच देखिए मूंगफली भी अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो मैंने थोड़ी मूंगफली का छिलका उतारा था, बाकी का ऐसे ही रहने दिया था। इसको जो है ना हम अब ग्राइंड करेंगे। बस आप ना तकरीबन आधी मूंगफली जो है ना ग्राइंडिंग जार में डाल के मोटा मोटा दरदरा सा इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। चाहे तो आप इसको इमाम दस्ते में डाल के कूट भी सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गई है। और इस बीच देखें आलू भी ना अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। जब मैंने इसको छुरी से चेक करा है ना तो छुरी बहुत आराम से इसके अंदर जा रही थी, बस हल्की सी कसर थी जो कि अभी 4 से 5 मिनट ये भी साबूदाने के साथ पकेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो साबूदाना हमने भिगो के रखा हुआ था ना वो अब इसमें हम डाल देंगे और साबूदाना डाल के आपने अच्छे से ना आलू के साथ पहले मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद जो मूंगफली को ग्राइंड किया था ना वो हम इसमें सारी डाल देंगे और बची हुई जो साबुत मूंगफली है ना वो भी इसमें इस टाइम पे ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मूंगफली जो है ना हमने ग्राइंड करके डाली है, उसका रीज़न ये है क्योंकि मूंगफली जो पाउडर जब बन जाती है ना तो वो साबूदाने के ऊपर एक कोटिंग का काम करती है, जिससे साबूदाना आपस में ज़्यादा चिपकता नहीं है। इसको मैंने ढक के पकाया था हल्की आंच पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। आपने बीच में एक बार चम्मच ज़रूर चला लेना है ताकि साबूदाना इवनली सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट हो चुके थे, मैंने एक बार चम्मच चलाया था बीच में और आप देख सकते हैं कितना खिला खिला ये साबूदाना बन के तैयार हुआ है। अच्छा, साबूदाने की पक जाने की निशानी ये है कि जो अभी तक ये वाइट था ना ये अब ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, हल्का सा इसका कलर ना थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि साबूदाना बहुत अच्छे से कुक हो चुका है अंदर तक। अब इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, वो ये कि 1 चम्मच शक्कर। इससे जो है ना जो सारे नमक और मिर्च का फ्लेवर होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। साथ में डालेंगे हरा धनिया और 1 नींबू का रस डालेंगे। जो शक्कर डाली थी ना, शक्कर और नींबू मिलके ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा खट्टा मीठा सा बना देता है।
अगर हेल्थ इशू नहीं है तो आप एक बार ये थोड़ी सी शक्कर ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको ढक के पकाएंगे बस 2 से 3 मिनट और। उसके बाद इसको हम गर्मा गर्म करेंगे डिश आउट। और ये देखिए आप कितनी मज़ेदार चटपटी सी ये साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है।